आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम टेम्प्रेरी हेयर स्ट्रेटनिंग किस तरह से करते हैं। आप ये दोनों लुक देख लो, एक बिफ़ोर का लुक है और एक आफ्टर स्ट्रेटनिंग। बाल कितने ज़बरदस्त और सीधे हो गए। ठीक है, अच्छा ये जो स्ट्रेटनिंग मैं आपको आज सिखा रही हूँ ना, ये तकरीबन जब तक आप बालों को नेक्स्ट वॉश नहीं लेते हो ना, जब तक रहती है। अब चाहे वो 1 वीक हो 2 वीक्स हो, लेकिन आप वॉश कर लोगे, अगर सेकेंड डे ही बालों को वॉश कर लोगे तो ये रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा। अब आप क्लाइंट के बाल देख लो और इसके बाद सबसे पहले आप सिरम लोगे। आप हीट प्रोटेक्टिंग सिरम भी ले सकते हो और आप हेयर सिरम भी ले सकते हो। सिरम जो है ना हमारे बालों को एक लेयर दे देता है, जिससे आयरन जो है ना हमारे बालों को डैमेज नहीं करता है, रफ़ नहीं करता है, और इससे हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अच्छा, सिरम आपको डैम वेट हेयर पे लगाना है, बहुत ज़्यादा गीले बालों पे भी नहीं लगाना है और बिल्कुल सूखे बालों पे भी नहीं लगाना है। जब भी क्लाइंट हमारे पास आए ना, अगर उनके बाल वॉश है तो आप अच्छी तरह से टॉवल ड्राई कर लो और फिर सिरम लगा दो, और अगर उनके बाल ड्राई है तो आप हल्का सा वेट कर लो। ठीक है, और इसके बाद सिरम लगाने के बाद बालों को हमें 100% ड्राई करना है आयरन करने से पहले। आप लोग अगर ये सारे टिप्स फॉलो करोगे ना तो आपका आयरन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि हम अगर कहीं ओकेजन पे जाते हैं, लाइक शादी में या कहीं पर, और स्ट्रेटनिंग करवाते हैं ना, तो जब तक हम घर आते हैं ना हमारे बालों में अगेन वेव्स आ चुका होता है। तो कुछ मिस्टेक्स होती है जिसको हम फ्लुएंटली कर रहे होते हैं, इसी वजह से हमारा जो स्ट्रेटनिंग वाला रिज़ल्ट है ना वो रहता नहीं है। ओके, अच्छा अब ये आयरन है, ये सैलून डिज़ाइनर वालों का प्रोफेशनल आयरन है। और इसमें देखो यहाँ पे 3 बटन है, ऑन एंड ऑफ का बटन है और प्लस माइनस का बटन है, जिससे आप टेम्परेचर कम एंड ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हेयर। अच्छा, मेरी इस क्लाइंट का बाल अच्छा मोटा है, थिक है, तो मैंने जो है 230 पे रखा है। आप अगर कोई क्लाइंट का बाल पतला है, बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो फिर आप इसका टेम्परेचर 200 या 190 डिग्री पे भी कर सकते हो। अब हम बालों को पार्टिंग कर लेंगे, क्योंकि देखो आप क्लाइंट का बाल अच्छा खासा घना भी है और बहुत ज़्यादा वेव्स भी है और थिक भी है, मतलब मोटा भी बाल है। तो अच्छी तरह से अगर आप पार्टिंग कर लोगे ना तो आपके आयरन में आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और एक एक बाल पे जब आयरन चलेगा ना तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूं कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, मतलब घरों में बैठने वाले बच्चियों की बात कर रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है प्रोफेशनल आयरन अलग होते हैं। अब ये जो आयरन है ये तकरीबन 20-25 हज़ार का है, लेकिन हम घरों में 2-3 हज़ार वाला आयरन लेते हैं और फिर इमेजिन करते हैं कि हमें रिजल्ट मिले 25 हज़ार वाले आयरन का, तो वो नहीं हो सकता है। आपको इन चीज़ों के लिए प्रोफेशनल आयरन ही लेना होगा। अच्छा, अब आप देखो मैंने किस तरह से पार्टिंग की और पतला सा एक स्लाइस निकाला। ओके, स्लाइस निकालने के बाद मैंने कोम की मदद से, पहले कोम चला रही हूँ, फिर आयरन चला रही हूँ, फिर कोम चला रही हूँ, फिर आयरन चला रही हूँ। ऑलमोस्ट आपको हम जिस तरह से अब रिबॉन्डिंग वाले बालों को आयरन करते हैं ना, सेम उसी तरह से करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि बाल 100% ड्राई होने चाहिए। ठीक है, अगर आप गीले बालों पे आयरन चलाओगे तो फिर बाल डैमेज हो जाएगा, लाइक जल भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है। अच्छा, ये जो सेम तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना अभी आयरन करने का, ये हम अपना रिबॉन्डिंग की जो फर्स्ट क्रीम है ना जिससे बॉन्ड टूटता है, उसके बाद भी यही तरीके से हम आयरन करते हैं। और मैं अगर इन बालों पे रिबॉन्डिंग करूँ ना तो आप यकीन करो कि मुझे रिबॉन्डिंग की जब बॉन्ड टूट जाएगा, इसके बाद अगर मैं आयरन करूँगी तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे चाहिए इन बालों को आयरन करने के लिए। और अभी भी जब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ना तो मुझे ऑलमोस्ट इतना टाइम तो लग ही गया था इनके बालों को आयरन करने के लिए। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक वीडियो बन रही है, वरना ये मेरी क्लाइंट नहीं थी, ये मेरी मॉडल थी, बट आप लोगों को बताना था क्योंकि बहुत सारी बच्चियों का ये मसला आ रहा था कि आप ही जब भी हम क्लाइंट को आयरन करके देते हैं, कंप्लेन ये आती है कि ओकेजन में पहुंचने तक ही कर्ल आ जाता है। अब अगर आप लोग इस तरह से जो मैं बता रही हूँ ना आप लोग आयरन करोगे ना, आपका कर्ल कभी भी नहीं आएगा जब तक क्लाइंट बालों को वॉश नहीं करता है। अब चाहे वो 1 हफ्ते तक भी नहीं करेगा ना तो वो वेव नहीं आएगा, इवन कर्ल भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा आपको मेक श्योर करना है कि आप जब कोम के साथ आयरन को चला रहे हो ना तो आयरन बहुत टाइटली चलाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने नीचे की तरफ बस फैला दिया या गुजार दिया, तो आयरन को सिर्फ गुजारना नहीं है, एक बहुत ही अच्छे प्रेशर के साथ आपको आयरन को करना है, जब भी हमें 100% रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अगर हमारे पास अच्छा और प्रोफेशनल आयरन होता है ना तो वो सिर्फ बालों को सीधा नहीं करता है, वो हमारे बालों को शाइन भी देता है। आप देखो मैं जितनी बार भी आयरन गुजारती हूँ ना एक अलग शाइन आ जाती है, और जब मुझे लगता है ना कि 100% वैसी शाइन आ गई है जो मुझे चाहिए है,
जिस तरह का रिजल्ट मुझे चाहिए, तो दैट मीन्स मेरा आयरन हो चुका है। मतलब उन बालों पे आप मज़ीद में 20 बार भी आयरन कर लूँगी तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो ये आप लोग जब करोगे ना तो आप लोग को तभी प्रैक्टिस होगी, इससे पहले मतलब तभी समझ में आएगा कि आपको कितना आयरन चलाना है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ, एटलीस्ट इन बालों पे अगर इतना मोटा बाल है तो आप 8 से 10 बार एक स्लाइस पे आयरन को टाइटली चलाओगे। आप देख रहे हो मैं एक आध बार टाइट चलाती हूँ, फिर उसको गुजारती हूँ, फिर इसको टाइट चलाती हूँ, फिर इसको गुजारती हूँ। तो सेम आप लोगों को भी ऐसा करना है। अगर आपको कहीं पे भी ज़रा सा फील हो रहा है ना कि बाल फ्रिजी हो रहा है, वेव नहीं ख़त्म हुआ है, तो आप वहाँ पर 2-3 बार एक्स्ट्रा भी चला लोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, तो आप देखो मैंने ऊपर वाला एक स्लाइस लिया और फिर उसके भी 2 पार्ट कर लिए। तो आप लोग भी ना ये कोशिश नहीं करना कि आपने एक पूरा पार्ट उठाया और उसको आयरन में घुसाने की कोशिश करो, नहीं। आपको भले उनको डिवाइड करना पड़े, आप उनको डिवाइड कर लो ताकि आपका जो आयरन है ना वो प्रॉपर हो। क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ क्या करती है, जल्दबाजी के चक्कर में पूरा पूरा एक स्लाइस आयरन के अंदर डाल रही होती है, मतलब सारे बाल एक साथ डाल रही होती है, तो फिर आयरन नहीं काम करता है। तो आपको क्या करना है कि आपने जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना थोड़ा सा पार्ट चौड़ा होता जाएगा। तो जब अगर वो पार्ट चौड़ा हो जाए ना, वो वाला स्लाइस, तो आप उस स्लाइस के भी 2 हिस्से कर लो और फिर आराम आराम से सुकून से आयरन करते रहो। इससे आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं। नो डाउट थोड़ा सा काम टाइम गेनिंग काम है, मतलब थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लेता है, कंज्यूम हो जाता है और हम थोड़े थक जाते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट 100% मिलते हैं। अच्छा, अब बता दूँ आप लोग को, मेरे पास अगर कोई ये इन बालों को कराने आता है, किसी के यहाँ पे इंगेजमेंट है या कुछ भी फंक्शन है, किसी भी ओकेजन के लिए आता है स्ट्रेट कराने, तो एटलीस्ट मैं इन बालों के 1200 से 1500 चार्ज करूँगी आयरन के, क्योंकि इनके बाल बहुत थिक है और इनके बालों पे अच्छा खासा आयरन चलाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई थोड़ा पतला बाल है, इतना घना भी नहीं है, तो फिर मैं 800 से 1000 तक भी ले सकती हूँ, सही है। तो आप लोगों को भी प्राइस का आइडिया हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक होम बेस्ड सलून चला रही हूँ और साथ साथ फिर मैं एक प्रोफेशनल आयरन यूज़ कर रही हूँ, मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रही है और फिर मेरी मेहनत भी है, तो इतना तो बनता ही है कि हम ले। और सिरम भी बहुत एक्सपेंसिव है। जो एनजो का सिरम मैंने अभी यूज़ किया है ना, ये ऑलमोस्ट 1400 या 1300 का मार्केट में अवेलेबल है और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, मतलब बॉटल बहुत छोटी बॉटल है। मतलब इससे पहले मैंने ब्रेमोट का लिया था, वो शायद 1800 या 2000 का था, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो आप लोग सिरम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो जो आपको बजट में आ रहा है, लेकिन ये कि सिरम बहुत ज़रूरी है लगाना, ठीक है, ताकि आपके जो बाल है ना उसके ऊपर एक लेयर आ जाए और ये आयरन जो है हमारे बालों को डैमेज ना करे। वैसे तो जो आयरन मैं यूज़ करूँ ये ऑलरेडी एक प्रोफेशनल आयरन है, इसकी जो प्लेट है वो सेरेमिक प्लेट है, तो ये भी बालों की हिफाजत करती है डैमेजेस से, क्योंकि सेरेमिक प्लेट या टाइटेनियम प्लेट, ये सारे जो आयरन है ना ये प्रोफेशनली ही यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब सारा जब पीछे का मैं कर रही थी ना, करते करते अब मैं ऊपर की तरफ आ गई हूँ। अच्छा, याद रहे कि कान के पास छोटे छोटे बाल, हमारी हेयर लाइन पे जो बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। यहाँ पर आकर लड़कियाँ बहुत मार खा जाती है, इन वाले पार्ट्स को या तो वो छोड़ देती है क्योंकि वो ये डर रही होती है कि आयरन जो है ना वो स्किन पे लग जाएगा। तो देखो ये चीज़ तो मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिस से ही आएगी, अगर आप डरोगे ना तो फिर आप काम नहीं कर सकोगे। और अगर आपको परफेक्ट होना है ना तो आपको थोड़ा सा डर निकाल के काम करना है। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोगों ने एक बार कर लिया ना तो फिर आप कभी भी डरोगे नहीं या कोई भी मसला नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छे रिबॉन्डिंग के, एक्सटेंसो के या टेम्प्रेरी आयरन के रिजल्ट अच्छे से अच्छे अचीव कर सकते हो। अब आप ये रिजल्ट देखो, ये बिल्कुल मैंने आधे बालों पे किया है, मैं तक आपको दिखा रही हूँ डिफरेंस दोनों बालों का। अगर उस तरफ वाला बाल देखो तो कितना मोटा और घना लग रहा था, फूला हुआ लग रहा था, है ना। अच्छा, अब सेम मैंने इसी तरह से, जिस तरह से उस तरफ किया था, इसी तरह से इस तरफ भी आयरनिंग शुरू कर दी है। पतला सा स्लाइस निकाला और उसको कोम की मदद से आयरन करना शुरू कर दिया। आप लोग भी इसी तरह से क्या करो कि आयरन मतलब कोम में बालों को लो और फिर पहले कोम को गुजारो, पीछे आयरन को गुजारो, फिर कोम को गुजारो, फिर आयरन को गुजारो। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और ना हमारे हाथ जलते हैं। अगर आप कोम नहीं रखोगे और उसकी जगह अपना हाथ रखोगे ना तो आपकी हथेली बहुत ज़्यादा जलेगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है आयरन। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। अब हमारा आयरन जो है ना स्ट्रेटनिंग मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब मैं ऊपर के जो भी बेबी हेयर्स है, छोटे छोटे बाल है, उनको अच्छी तरह से कवर कर रही हूँ। और अब आज का सवाल ये है कि मुझे कोई भी 2 टिप बता दो जो मैंने आपको इनमें बताया है कि हमें किस तरह से, कितनी आसानी के साथ हम उन टिप को यूज़ करके अपने आयरन को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और सेकेंडली मुझे ये बता दो कि जो आयरन आज मैंने यूज़ किया है ये किस ब्रांड का है और मैंने किस टेम्परेचर पर आयरन किया है।
अच्छा जी, तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दिया करो, कमेंट में ज़रूर बताया करो, क्योंकि इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनी है, बिल्कुल भी कोई मेरा क्लाइंट नहीं है। और अब आप रिज़ल्ट देख लो कि आफ्टर स्ट्रेटनिंग इन बालों का क्या रिज़ल्ट है, और आप लोगों ने बिफ़ोर के बाल भी देखे हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।